अनुदान प्रदान ना मिल रहे हैं, मिलते रहते हैं। और सब उनकी जो योजना है, मनुष्य में देवत का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, युग निर्माणी सेना, और उसके हम सैनिक हैं। सैनिक हैं हम लोग। सैनिकों को अब युग निर्माण में, अब उस युद्ध में हमको लड़ना है, तैयार हो जाना है। और देखिए, काम बने बनाए हैं, काम बना हुआ रखा है, केवल हमको अपना सौभाग्य उसमें जोड़ना है, हमको श्रेय लेना है। जैसा कि अभी आप सुन रहे होंगे, अयोध्या में गिलहरी का भी मंदिर बन रहा है। क्या काम था गिलहरी का? वो केवल समुद्र में जाती और क्या उससे पुल बन जाता? वही हम गिलहरी बने। युग निर्माण तो हो जाएगा, हुआ रखा है, हमको केवल गिलहरी बनना है। गोवर्धन पर्वत तो उठा हुआ रखा है, केवल अपनी लाठी लगानी है। एक छोटी सी कहानी है चिड़िया की, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके बीच में भी सुनाना चाहता हूँ। एक बार जंगल में बहुत भयंकर आग लगी हुई थी, चारों तरफ से जंगल धू धू कर जल रहा था। उसी बीच में एक छोटी सी चिड़िया दूर तालाब में जाती, एक चोंच भर पानी लाती और भयंकर आग के ऊपर से डाल रही थी, बुझाने का प्रयास कर रही थी। कुछ लोग कह रहे, अरे चिड़िया को कोई समझाओ, इसकी एक चोंच भर से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, और कहीं धोखे से गिर गई जल के और मर जाएगी। तो कुछ लोग तमाशा देखने वाले हैं, गए, उसको समझाया। चिड़िया अपना काम करे, कुछ उसने सुनी अनसुनी की बात। जब कहीं हम लोग कोई काम करते होते हैं तो कुछ बातें जो बाहर की आती हैं भूल जाते हैं, सुनते नहीं है। तो इसीलिए चिड़िया ने उनकी बात को अनसुना किया। तो किसी ने जोर से कहा, अरे चिड़िया, हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो चिड़िया बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो उनसे, चिड़िया जो तू काम कर रही है इससे क्या होने वाला है? क्या एक चोंच भर से जल से जंगल की आग बुझेगी? तो बहन और भाइयों, जो चिड़िया का आगे जवाब है वो सुनने लायक है। चिड़िया कहती है, हाँ मुझे पता है इस चोंच भर से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, और ये भी मुझे पता है गलती से अगर मैं गिरी जल के और मर जाऊंगी। तो वो कहते हैं, तो काहे को ऐसा बेवकूफी का काम कर रही है, जल के मर जाना है तुझे? तो चिड़िया कहती है, जो मुझे मालूम है वो तुमको नहीं पता। तो क्या? तो चिड़िया कहती है, जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा, आग बुझाने वालों में। बहनों और भाइयों, हम लोग उस सेना के सैनिक हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा, हमारे बच्चे पूछेंगे कि हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी बुआ गुरु जी का थैला लेकर चलती थी, उसमें साहित्य होता था और जमाने को बदलने का काम करते थे। वास्तव में आप उन इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा रहेगा। बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंगल कलश यात्रा हमारे बीच में आई है, सभी बहनों भाइयों से निवेदन, इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करें। एक लोगों में भूख जगाएं कि भाई कलश यात्रा का क्या है, कैसी आ रही है। उसमें अखंड ज्योति के रूप में आपके बीच में पहुंच रही है, 24 तीर्थों का जल आपके के बीच में पहुंच रहा है। माता जी और गुरु जी का तप साधना की उसमें तप उसमें जा रहा है। तो वास्तव में इस ज्योति को तभी अखंड ज्योति प्रचंड ज्योति बनेगी। बहुत बहुत आभार आपका। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम श्रीराय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की। परम गुरुदेव परम बदनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति एवं शांति कुंज से हमारे पधारे आदरणीय भाई साहब रामशंकर पटेल जी, प्रीतम देवांगन जी एवं संगीत टोली के सदस्य, आप सभी का गायत्री शक्ति भी नजीबाबाद पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एवं हमारे जोन नजीबाबाद से जिला बदायूं के जिला समन्वयक नंदपाल शर्मा जी, मुजफ्फरनगर से श्री आशीष मिश्रा जी, संबल जिला से हमारे महेश पाल सिंह जी, अमरोहा जिले से श्री राकेश शर्मा जी, ये हमारे जिला समन्वयक हैं। और
बिजनौर जिला के जिला समन्वयक राज्य एवं नजीबाबाद क्षेत्र और जनपद बिजनौर से पधारे सभी आत्मिक बंधु व शक्ति से सर्व माताओं बहनों, आप सभी को प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अभी बात चल रही ज्योति कलश यात्रा वाली, हमारे शांति मुझसे पधारे भाई साहब ने सारी विस्तार से चर्चा भी कर ली और उसकी योजना भी बता दी। और ये रथ यात्रा क्यों आ रही है, काफी समय से खूब प्रचार हो रहा है। तीन सौभाग्य हमको मिल रहे हैं, तीन सौभाग्य, तीन जन शताब्दी हमको बना रहे हैं। और ये सौभाग्य आगे हमको मिलने वाला नहीं है। मिलेगा क्या? हम लोग 100 साल तक जिएंगे क्या? बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। और जन्म शताब्दी कैसी? माता जी की जन्म शताब्दी। माँ शब्द निकलता है, माँ में कितनी आत्मीयता है। माँ कितना प्यार है। उन माँ की हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। हम उनके बेटे बेटियां हैं। खूब गुरु जी की जय, माता जी की जय खूब बोलते हैं। अब जय बोलने का, सार्थक करने का हमारा दायित्व है। उस जय को कैसे हम सार्थक करें? और सार्थक क्या करना है कि जो जन्म शताब्दी, अच्छे से जन्म शताब्दी है। हम लोग किसी के जन्मदिन में जाते हैं जब सब लोग मनाते होंगे जन्मदिन, और वहां क्या जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं गिफ्ट लेके। और माता जी की जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, जन्मदिन मनाने, तो क्या हमको उन्हें गिफ्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उपहार देना चाहिए नहीं देना चाहिए? और कैसा उपहार? दुकान पे जाएंगे, भैया जरा गिफ्ट पैक कर देना, बड़ा सा पैक कर देना, अच्छे से पैक कर देना। अपनी माँ की जन्म शताब्दी को हमें बड़े अच्छे से गिफ्ट देना है, बड़े से बड़ा गिफ्ट देना है और सबको देना है। क्या देना है? तो उस मिशन को माता ने कहा था, बेटा मैंने जो प्यार तुम पे बरसाया है, उस प्यार को जो और भी मेरे बेटे बेटियां हैं उन तक पहुंचा देना, उन तक चले जाना। क्या चलेगा? उनका संदेश लेके। और संदेश के रूप में हमको सौभाग्य मिला है, हमारे साथ पास में ज्योति कलश रथ यात्रा है। जाने का कोई बहाना चाहिए ना, किसी के घर जाएंगे किसी बहाना चाहिए ना। अब वो बहाना है हमारे पास, ज्योति कलश रथ यात्रा के रूप में। अब इसके बाद कोई बहाना मिलने वाला हमको नहीं है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर रथ यात्रा के माध्यम से हम घर घर तक, जन जन तक नहीं पहुंचे, फिर नहीं पहुंचने वाले हैं। 50 काम आपको लगेंगे रथ यात्रा को इस अच्छे से बढ़िया से रथ यात्रा, तभी हम माता जी के, गुरु जी के सच्चे बेटे बेटियां कहलाने के हकदार होंगे। अन्यथा तो जय बोलते रहिए, और बोल रहे हैं खूब बड़ी बड़ी जय बोलते हैं, बहुत जोर से जयकारा, बहुत जोर से। भाई साहब शांति मुझसे आवाज चली जाए, जाती है, बोलते हैं, करते हैं काम। अब उस कर्म को सार्थक करने का समय है, उस जयकारे को सार्थक करने का समय, धरातल को उतारने का समय है। सब बहनों से भाइयों से निवेदन है कि इस यात्रा को अच्छे से हमारे अब हमारे बीच में आदरणीय जो उत्तर जन प्रभारी शांति के हरिद्वार, उनका बहुत बनता है आने का। अपने प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब को भेजा, फिर भी उनका अभी फोन आया था, उनका मन यही लगा आपसे प्रेम। वो कहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराए, पूरे उत्तर प्रदेश को उनको देखना होता है। 4 रथ अभी निकले, 2 रथ हमको पहले मिल गए, 2 रथ कल यहीं से निकले, बनारस जोन और अयोध्या जोन, वहां भी रथ यात्राएं शुरू होंगी। 4 रथ निकले हैं। तो अब मैं आदरणीय भाई साहब को, और भाई साहब बोले मुझे लाइन पे ही ले लीजिए, तो अपना आशीर्वाद, उनका उद्बोधन हमको सुनने मिलेगा। मैं उनको लाइन